हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोर्सुलेन, पर्चुलाका या मॉसरूस, 9 o'clock, 9 बजिया। बहुत से नामों से इस प्लांट को जाना जाता है। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इसको हम समर्स के लिए रेडी कर सकते हैं। ये प्लांट हर घर में पाया जाता है क्योंकि बहुत कॉमन प्लांट है। बहुत ही कम केयर के साथ ये हमारे घर में आसानी से ग्रो भी हो जाता है। ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा खाद, ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है इस पौधे के लिए, बस थोड़ी सी केयर। और अगर बिना खाद के भी आप इस प्लांट को अपने घर में रखेंगे, बहुत कम पानी देंगे, तब भी ये पौधा बहुत आसानी से आपके गार्डन में जो है ग्रो करता रहता है। और समर्स में इसमें बहुत अच्छी हैवी ब्लूमिंग होती है। और इसमें ये पर्सलेन है, इसमें पर्चुलाका की दो वैरायटी आती है। एक हाइब्रिड होता है, एक होता है देसी वाली वैरायटी। और इस प्लांट को आप सीड से, कटिंग से, जैसे भी है आप उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स जो है निकलते रहते हैं और ये झड़ के अपने आप गमलों में यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। तो अपने आप ही इनकी छोटी छोटी सी जो है प्लांट तैयार होते रहते हैं यहाँ पे गार्डन में। तो कुछ इस तरह से इसके सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। और इसको ऐसे ही आप गमले में डालते रहेंगे तो जब भी इसका टाइम आता है ग्रोइंग का, जैसे फेब का टाइम है इस टाइम, तो आप अपने गमलों में देखेंगे कि छोटे छोटे से पौधे अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि अब इस टाइम है तो कुछ प्लांट की कंडीशन इस तरह से होती है फेब के मंथ में, क्योंकि विंटर के बाद ये डोरमेंसी से धीमे धीमे ये प्लांट बाहर आता है। तो धीमे धीमे इसमें हमें कुछ काम भी करने होते हैं। जैसे सबसे पहला इस पर जो काम करना है, अपने पुराने पौधों पर जो भी पर्सलेन और पर्चुलाका है आपके पास, उसके सबकी आपको ट्रिमिंग कर देनी है अच्छे से। और जितनी भी पुरानी सड़ी गली पत्तियां हो, ब्रांचेस हो, सूखी हुई, उन सबको आसानी से हटा देना है सारे प्लांट पॉट से। तो जितने भी प्लांट हैं आपके पास, आप उन सारे प्लांट्स की अच्छे से कटिंग कर दीजिए। बल्कि यूँ कहूँ तो ड्रिप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, या आप ड्रिप प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं तो जितनी भी सड़ी गली ब्रांचेस हैं या सूखी जो टहनियाँ आगे आगे से आपको दिख रही हों, उनकी भी जो है कटिंग कर दीजिए। और जो भी सूखी पत्तियां हैं उनको हटा करके पूरे गमले की सफाई कर दीजिए अच्छे से, ताकि जो फंगस वगैरह है वो आपके प्लांट से दूर हो जाए। क्योंकि पौधा 2 से 3 महीने, नवंबर से लेकर फेब तक जो है डोरमेंसी में रहता है। तो इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और जैसे ही जनवरी लास्ट से फेब का मंथ शुरू होता है तो आपको अपने पौधे में कुछ नई ग्रोथ देखने को नज़र आती है। पौधा अपने आप छोटी छोटी सी देखिए इस तरह से कुछ न्यू ग्रोथ आपको पौधे में नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्रोथ का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो आपको अपने प्लांट में कुछ काम करने हैं, जैसे कि ये फ्लावरिंग के लिए फिर से रेडी हो जाए गर्मियों तक। तो आप देखेंगे कि अगर आपने अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर ली इस मंथ में, फेब के मंथ में, तो आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और आपको मार्च से इसमें फ्लावरिंग जो है देखने को मिल जाती है। और मेरा ये वाला पौधा तो डोरमेंसी में था, फिर भी इसमें जो है फ्लावरिंग अभी तक भी थोड़े थोड़े से फूल इसमें आ रहे थे। ये देखिए आप, इस तरह से फ्लावर इसमें आ रहे हैं अभी भी। और ये बराबर इसने फ्लावरिंग करी है सर्दियों में भी। अभी भी देखिए आप, इसमें कलियाँ बनी हुई हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन बराबर जो है विंटर्स में भी इस प्लांट ने फ्लावरिंग करी है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि विंटर्स में भी ये जो है पर्सलेन फ्लावरिंग कर रहा था मेरे गार्डन में। और ये बहुत आसानी से इतना ज़्यादा फैल जाता है। और देखिए इसमें कलियाँ भी न्यू न्यू आ रही हैं, जबकि ये विंटर है इस टाइम। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, फेब का मंथ था, फर्स्ट मंथ हफ्ता था फेब का, उस टाइम मैंने ये वीडियो शूट किया था। उस टाइम भी देखिए इसमें न्यू न्यू कलियाँ और ग्रोथ कितनी अच्छे से निकल कर आ रही है। तो ऐसे ही आपको सारे प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, कटिंग कर देनी है। और जो भी कटिंग आप कट करते हैं, उन्हीं कटिंग को, अगर हेल्दी कटिंग्स निकल रही हैं तो उन्हें आप एक जगह पर रख लीजिए। और उन्हीं कटिंग से जो है न्यू न्यू पॉट भी आप रेडी कर सकते हैं। और अपनी जितनी भी आपको इस तरह से सड़ी गली पत्ती या अपनी मिट्टी में जो ये हरा हरा फंगस दिखता है जिसे मकाई बोलते हैं, इसको भी अच्छे से गुड़ाई करके हटा दीजिए सारे प्लांट से। और गुड़ाई करने के बाद इन्हें जो है 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ देना है आपको, ताकि जो ये फंगस मिट्टी में पनप जाता है इन 2 से 3 महीनों में, जब हमारा पौधा डोरमेंसी में जाता है तो वो फंगस मिट्टी से धूप लगने के कारण दूर हो जाता है और जड़ों तक अच्छे से धूप पहुंच जाती है। तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करता है। और इन्हीं प्लांट से आप छोटी छोटी सी कटिंग लेकर जो है नई नई पौधे इस प्लांट से तैयार भी कर सकते हैं। और ये पौधा भी जब हम पिंच करते हैं तो हमारे जो पुराने पॉट होते हैं, पौधे होते हैं, वो घने भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है छोटी छोटी सी कटिंग को रेडी कर लेना है। जो भी हेल्दी कटिंग हमारे प्लांट से निकलती है उन सबको आपको ग्रो कर सकते हैं आप। बाकी इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी में। और मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है आपको।
और गुड़ाई थोड़ा सही से करिएगा ताकि इनकी जो है जड़ें वगैरह कट ना हो जाए। और आप देखेंगे इन्हीं में छोटे छोटे से प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं, जो भी सीड्स गिरती हैं। जैसे कि मेरा ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे छोटा सा एक ना पर्चुलाका का ये प्लांट ग्रो हुआ है, और इधर भी एक छोटा सा प्लांट ग्रो हुआ है पर्चुलाका का। इसी तरह से मेरे ना गमलों में जगह जगह पे आपको पर्सलेन के भी, छोटा सा पर्सलेन का भी एक पौधा यहाँ पर ग्रो हुआ है। और बहुत सारे गमलों में सीड्स इससे गिरे होंगे, तो छोटे छोटे से पौधे रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से कि अगर आपके पास भी पौधे ग्रो हो रहे हैं तो उनको आप अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम इनकी कटिंग्स को ग्रो करेंगे फ्रेंड। तो ऐसे आपको कुछ हेल्दी सी कटिंग को ले लेना है, और जितने भी पॉट हैं इनसे कटिंग्स को, ये सूखी ब्रांचेस को हटा दीजिए। उसके बाद जो भी ये टहनियाँ आपको हेल्दी दिख रही हैं, इन कटिंग को कट करके और इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये पर्सलेन है, और ऐसे ही मैंने इसको कट किया, और जो भी मुझे हेल्दी कटिंग इनमें से मिली मैंने उनको कट करके, और जो है अब मैं इनको भी ग्रो करूँगी। मैंने हेल्दी कटिंग को छाँट लिया है ऐसे, और जितनी भी पुरानी सब सड़ी गली पत्तियाँ थी उनको हटा दिया है। और मैंने ये मिट्टी ली है। मिट्टी आपको हाफ जो है सैंड लेनी है, और आप हाफ जो है परसेंट जो है वो गार्डन सॉइल का यूज़ करना है, यानी कि 50-50% दोनों चीज़ें आपको लेनी है। और मिट्टी मैंने पहले से ही गीली करके रखी हुई है, ताकि जो भी हम ब्रांचेस होती हैं उनको अच्छे से अंदर अगर मिट्टी में डालते हैं तो हमारी जो कटिंग है वो टूटती नहीं है। तो इस तरह जब भी कटिंग लगाए ना आप, तो मिट्टी को पहले से ही गीला कर लें अच्छे से, तो कटिंग एक बार में अंदर जाती है और टूटने के कम चांसेस होते हैं इसमें। तो इस तरह से मैं पर्सलिन की कटिंग को लगा लूँगी, और एक पॉट में आप कई सारी कटिंग को लगा सकते हैं। बाद में चाहें तो इन कटिंग्स को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी पौधा घना हो जाता है। और इधर मैं सारी पॉट चला के कटिंग लगा दूँगी, जो भी मैंने अपने पॉट से कट करने के बाद जो भी हेल्दी कटिंग्स को निकालना था। और इसकी भी मिट्टी मैंने वैसे ही बनाई है, और पहले से गीला करके इसको रखा था ताकि कटिंग आसानी से ग्रो हो जाए। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी कटिंग को आप लगाएं तो उनको धूप में ही रखें, बहुत तेज़ नहीं, पर हाँ इस टाइम जैसे धूप होती है उस धूप में आप इस कटिंग को रख सकते हैं। और जब भी मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे तभी आपको पानी देना है। इनमें फ़िलहाल आपको कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है कटिंग्स में, इनको आपको सादा पानी देना है। और जब भी मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे तभी पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए कुछ 1 से 2 दिन हो चुके हैं गुड़ाई किए हुए, तो मिट्टी कुछ सूख गई है। इसके बाद हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो ये है सरसों की खली, और हम अपने सारे ये प्लांट में सरसों की खली के फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पर्सलेन पोर्चुलाका में जब भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो कोशिश करें कि उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। तो मैंने देखिए पहले से ही इसका फर्टिलाइज़र बनाकर रेडी किया हुआ है। मैंने उतना सा टुकड़ा जो है 1 मग पानी में भिगो करके रखा हुआ था 1 से 2 दिन के लिए। आप भी छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको 1 मग पानी में जो है भिगो कर छोड़ दीजिए। 2 दिन में पानी जो है इसकी खाद रेडी हो जाती है सरसों की खली की। और फिर इसी खाद में जो है आपको उतना ही पानी मिक्स करना है। और जितने भी आपने इस तरह से अपने प्लांट रेडी करने हैं, जितने भी हमने गुड़ाई करके गमले को रेडी किया था, उन सब में आपको इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। और हर 10 से 12 दिन में आप मार्च तक इस फर्टिलाइज़र को रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड। इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। और मार्च के बाद से आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है अपने प्लांट में देंगे तो पौधा और भी अच्छे से ग्रोथ करता है। आप चाहें तो इसमें प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने में प्लांट की हेल्प करता है। जो सरसों की खली होती है, प्याज के छिलके होते हैं, इनमें प्लांट के लिए हमारे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सब आसानी से जो है इस पौधों को हमारे मिल जाते हैं इन फर्टिलाइज़र से। तो आप ये फ्री के फर्टिलाइज़र हैं जो अपने घर में ही रेडी करके आप अपने प्लांट को हेल्दी और फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है आप 10 से 12 दिन में एक ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब भी फर्टिलाइज़र दें तो कम से कम 10 से 12 दिन या 15 दिन का गैप करके तब फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट को, तो आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और अपने प्लांट को जो है पूरे धूप में रखना है फ्रेंड्स। आप इस प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मेरे सारे पॉट छोटे से पॉट में लगे हुए हैं सारे प्लांट। 4 से 5 इंच या 8 इंच का गमला सफिशिएंट होता है पोर्चुला पर्सलेन के लिए। और आप इनकी हैंगिंग बास्केट भी रेडी कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, बहुत जल्दी घना हो जाता है। आप एक कटिंग अगर एक पॉट में लगा देते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर पूरा पॉट जो है कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप
पोर्चुला का पर्सलिन को ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड, कटिंग कटिंग लगा करके इसके बहुत सारे पॉट जो है रेडी कर सकते हैं। चाहेंगे बास्केट में लगाइए, पॉट में लगाइए। गर्मियों में जो है ये पौधा भर भर के फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। बस पूरे धूप में आपको इस प्लांट को रखना, जहाँ भी आपके यहाँ जिस भी पोर्शन में फुल सन रहता है, फुल सनलाइट रहती है, पूरी धूप रहती है, उसी पोर्शन में इस प्लांट को रखें तो आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और अब हम सारे प्लांट में जो मैंने प्याज का फर्टिलाइजर तैयार किया था, मैं वो सारे जो बचे हमारे प्लांट थे उनमें हम इन फर्टिलाइज़र को दे देंगे फ्रेंड। तो इसके देने से हमारे प्लांट में की जो है फ्लावरिंग और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट की जो है केयर कर सकते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट की जो है इस तरह से ट्रिमिंग करिए। फेब के मंथ में इन्हें फर्टिलाइज़ करिए, अच्छे से गुड़ाई करिए और पूरी धूप में रखिए, तब भी आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।